वक्त वक्त पर इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक्स में गाजा की सड़कें, गाजा की गलियां खून में रंगती आ रही है और पूरा का पूरा गाजा मलबे में बदलता आया है। लाखों लोग अपने जान गंवा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, औरतें और बूढ़े शामिल हैं। इन तमाम दर्दनाक चीज़ों के बावजूद भी और इतने ज़्यादा जुल्म सितम को सहने के बावजूद भी न जाने क्यों फ़िलिस्तीन में ही हमेशा से ऐसे लोग पैदा होते आए हैं कि जिनको पूरी दुनिया में बहादुरी और हिम्मत की मिसाल माना जाता है। जभी तो ये लोग इतना बेबस होने के बावजूद भी पिछले 75 साल से एक ऐसी ताकत के सामने दीवार बनकर खड़े हैं कि जिस ताकत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सपोर्ट हासिल है। वैसे तो फ़िलिस्तीन में पैदा होने वाले ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, मगर आज की वीडियो में आप लोग ज़रा इस तस्वीर को देखिए। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी इस तस्वीर को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं देख ही चुके होंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो इस फ़ोटो को फेक ही समझा होगा, जबकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जिन्होंने ये सोचा हो कि शायद पूरा फेक नहीं, मगर हाँ एडिटेड ज़रूर है। मगर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये फ़ोटो कोई फेक या एडिटेड नहीं, बल्कि पूरी तरीके से असली है। और इस इंसान का पूरा नाम है फ़ादी अबू सलाह। पूरी दुनिया को अपने कामों से हैरान कर देने वाले फ़िलिस्तीन के इस इंसान का जन्म हुआ था सन 1988 में, और इसका ताल्लुक़ था गाजा के अबासान नाम के उस इलाके से, जो दरअसल इजराइल के बॉर्डर पर ही मौजूद है और जो हमेशा से ही ऐतिहासिक तौर पर इजराइल के बमबारी का हद से ज़्यादा शिकार बना है। बात है सन 2008 की, जब इजराइल की तरफ से गाजा के इलाके पर हमला किया गया। फ़िलिस्तीन के ज़्यादातर नौजवानों की तरह फ़ादी अबू सलाह नाम का ये नौजवान भी इजराइल का विरोध करने में काफ़ी आगे था। फिलहाल एक दिन अचानक से इजराइल की तरफ से गाजा के इलाके में ड्रोन अटैक किया गया, और जो मिसाइल थी वो बिल्कुल फ़ादी अबू सलाह के घर के बराबर में गिरी। हमला इतना ख़तरनाक था कि फ़ादी अबू सलाह हद से ज़्यादा जख्मी हो गया, और नतीजे में इस नौजवान ने, कि जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल थी, अपनी दोनों ही टांगों को हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी फ़ादी अबू सलाह ने हार नहीं मानी, बल्कि एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने सन 2010 में शादी भी की। वक्त के साथ उसकी औलादें भी होना शुरू हुई, और एक नहीं बल्कि 5 बच्चे हुए। ये इंसान अपनी फैमिली के साथ एक झोपड़ी की तरह बनाए गए घर में रहा करता था, और इस नौजवान ने अपने लिए एक स्पेशल व्हील चेयर भी तैयार करवा ली थी, कि जो उसकी अपाहिज ज़िंदगी को सबसे बड़ी साथी थी, क्योंकि इसी के बलबूते पर ही वो अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से जी पा रहा था। लेकिन फिर दौर आया सन 2018 का, कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मंजूरी के बाद इजराइल ने अपनी राजधानी तल अवीव से यरूशलेम के तरफ ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। जाहिर है ये वही शहर है कि जिसको लेकर सबसे ज़्यादा झगड़ा है, और जाहिर है ये शहर तो मुसलमानों के लिए फ़िलिस्तीन के बाकी सभी इलाकों से भी कहीं ज़्यादा मुक़द्दस और ज़रूरी है। तो इसीलिए इस फैसले के विरोध में गाजा के लोगों ने भी इजराइल के बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन करना, मतलब कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लंबे वक्त तक चलने वाले इन बड़े बड़े प्रोटेस्ट में फ़ादी अबू सलाह हमेशा आगे नज़र आया करता था। व्हील चेयर के ज़रिए से ही ये बड़े बड़े प्रोटेस्ट को इवन लीड तक किया करता था। इसके अलावा इस नौजवान ने अपनी एक ख़ास गुलेल भी बना रखी थी, कि जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के ताकतवर और एडवांस मिलिट्री को जवाब देने के लिए किया करता था। और यही वो जो गुलेल थी कि उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस इंसान की पहचान बन गई थी। दोनों टांगों से माजूर एक इंसान एक मामूली से गुलेल के ज़रिए से एक एडवांस मिलिट्री से कैसे मुकाबला कर रहा है, इसकी वीडियोज़ और इसको फ़ोटोज़ पूरी दुनिया में वायरल किए गए थे, और इस चीज़ को लेकर चर्चाएं की गई थी। हाँ, लेकिन दोस्तों, फिर साल 2018 के ही मई के महीने में एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेशुमार गाजा के लोग इजराइल के बॉर्डर पर पहुंचकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब उस फैसले का विरोध कर रहे थे कि जिसके तहत इजराइल ने अब अपनी राजधानी तल अवीव से यरूशलेम, मतलब के बैतुल मुक़द्दस ट्रांसफ़र करने का फैसला किया था। तो इस पीसफुल प्रोटेस्ट और इस पीसफुल रैली के दौरान ही इजराइल की फ़ौज की तरफ से इन तमाम लोगों के ऊपर गोली
गोलीबारी कर दी गई थी। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, जबकि 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस दिन जान गंवाने वाले तमाम लोगों के बॉडीज़ को उठाया गया, तो उनमें से एक आधी अधूरी बॉडी उस फादी अबू सलाह की भी थी कि जो उस दौर में फ़िलिस्तीन की तरफ से इस पूरे प्रोटेस्ट का सिंबल बन चुका था। इजरायली फ़ौज की तरफ से दोनों पैरों से माजूर फादी अबू सलाह के सीने में गोली मारी गई थी। सन 2018 में जिस वक्त इस नौजवान ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा था, उस वक्त इस इंसान की उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 से 30 साल के करीब थी। यह इंसान तो सालों पहले ही हमारी इस दुनिया से चला गया, मगर हाँ, इस इंसान की जो कहानी है और इस इंसान की जो तस्वीरें और वीडियोज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। इनका इस्तेमाल न सिर्फ उस दौर में किया गया था और आज भी किया जा रहा है, बल्कि शायद हमेशा किया जाता रहेगा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।